पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर हमले बोल रहा है, लेकिन इस झड़प का इतिहास भी बेहद पुराना है। एक नजर आपको बिग स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि हाल में कैसे कई बार पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर से चालाकी चली और फिर अफगानिस्तान में या फिर तालिबान को मना लिया। सबसे पहले अगर आप देखें, ये वो मैप है जिसे ड्यूरेंट लाइन आप कहते हैं, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बीच में बांटता है और ये बताता है अफगानिस्तान इसको नहीं मानता। करीबन 2600 किलोमीटर की लाइन है और अभी जो हमले हो रहे हैं वो अगर आप देखें इस इलाके में लगातार हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो या अगर आप कह सकते हैं कि इस तरफ अगर आप देखें कांधार है, हेलमेट है, इन इलाकों के अंदर, और यहां पर भी कई जगहों पर हमले किए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप बात करें 10 और 11 अक्टूबर में सरहद पर झड़प होती है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार अफगानिस्तान की कई चौकियों पर हमले किए जाते हैं। पाकिस्तान की सैन्य चौकियों पर अफगानिस्तान भी हमला करता है और वो भी पाकिस्तान को रिटेलिएट कर करारा जवाब देता है। इसके बाद 2025 में अब तक करीबन 80 से 85 पाकिस्तान सैनिक मारे गए हैं अफगानी यानी तालिबान के हाथों। आप मानिए कि क्या मोराल होगा इस समय पाकिस्तान के सैनिकों का। टीटीपी के करीब 120 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है पाकिस्तानी सेना की तरफ से। 17 अक्टूबर को पाक ने तोड़ा था सीजफायर और एक बार फिर से पाकिस्तान ने 48 घंटे की मोहलत ली, लेकिन सीजफायर तोड़ दिया। 3 क्रिकेटर 17 अफगानियों की मौत हो गई और इसमें बच्चे और महिला भी शामिल है। यह पाकिस्तान की सेना का असली चेहरा, यानी सीजफायर के लिए राजी होता और पीछे से हमला कर देता, वो भी सिविलियन एरियाज में। 2024 की अगर आप बात करें, बॉर्डर पर 7 पाक सैनिकों की अपनी जान गंवाई और पाकिस्तान की कैजुअलिटीज लगातार टीटीपी के हाथों या फिर तालिबान के एक्शन के हाथों होती जा रही है। 136 आतंकियों को मारे जाने की पाकिस्तान की तरफ से दावा किया, लेकिन उसमें कई सिविलियन लोग मौजूद थे। ये वो लोग थे जो अपने घरों में थे, निहत्थे थे। खैबर पख्तूनख्वा से सटे इलाकों में सबसे ज्यादा झड़पें हुई। जिस इलाके के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये इलाका है जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है ये लगातार पाकिस्तान की सीमा को नहीं मानते। 2023 की बात कर ले, सरहद पर हिंसक झड़प की 7 घटनाएं हुई। 2021 में आपको याद होगा वो मंजर 15 अगस्त के बाद का, जब पाकिस्तान ने चाय पीते हुए कई होटलों के अंदर आईएसआई ने जश्न मनाया था, लेकिन धीरे धीरे तालिबान को और अफगान लोगों को पाकिस्तान की मंशा समझ में आ गई। 14 लोगों की मौत हुई और 17 लोग घायल हुए। उसके बाद से 21 के बाद 6-8 महीने तक चीजें ठीक थी, लेकिन फिर पाकिस्तान ने अपने मंसूबों को थोपना शुरू किया अफगानिस्तान पर और अफगानिस्तान के लोगों ने, तालिबान ने उसको मना कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 6 और बलूचिस्तान के बीच में झड़प हुई, जिसमें कई लोग मारे गए। अप्रैल में भी खौस्त और कुनार प्रांत में पाकिस्तान का हवाई हमला हुआ और इस बीच भी लगातार पाकिस्तान एरियाज, सिविलियन एरियाज में टारगेट करता रहा। टीटीपी के ठिकानों पर पाकिस्तान का निशाना था, लेकिन असल में वो सीधे तौर पर अफगानिस्तान के सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा था। अगस्त मैं आपको बता रहा 2021 में बाजौर और दीर में भी गोलीबारी की गई और इसके बाद पाक सैनिकों और टीटीपी आतंकियों की मौत हुई। सितंबर में कुन्नार और दमन में भी सरकानों में झड़प हुई। ये 2021 की बात आपको बता रहा हूं। अगस्त में तालिबान ने टेक ओवर किया था और धीरे धीरे करीबन 5-6 महीनों में स्थिति लगातार साफ होती चली गई। हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ संजय मैस्टन सर भी है और हमारे साथ अनिल सर भी हैं। संजय मैस्टन सर, आप तो अफगानिस्तान में डिप्लॉय रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान की और आईएसआई की क्या मंशा वहां पर रहती है इन इलाकों के अंदर। अभी अगर देखा जाए, क्या तालिबान जिस तरीके से अटैक इस समय पाकिस्तान पे कर रहा है, क्या पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बचेगा या सिर्फ पाकिस्तान इनके साथ खेल रहा है? और सुमित देखिए, साफ बात है कि अभी जो हालात हैं, पहली बात आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट था कि वहाँ के जो अफगान लोगों हैं उनके अब एक अंदर आंधी उठ चुकी है और अब ये आंधी रुकने वाली नहीं है। पाकिस्तान को ऐसी चोट पहुंचेगी और मैंने कई पाकिस्तानी जनरल्स के और वो बाकी लोगों को सुना है, वो बोलते हैं कि AK-47 हमारे सामने कुछ नहीं है। मतलब अब वो तो ऐसे ही बस उनके पास AK-47 है। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान, ये अफगान की सेना और अफगान के जो मुजाहिद हैं और अफगान की जनता जब यूनाइटेड होती है, उन्होंने किस प्रकार रूस को 10 साल के अंदर खदेड़ा। उन्होंने किस तरह से अमेरिकियों को, वहाँ 20 साल थे जब मैं भी उस समय डिप्लॉयड था 2011 से 14, मैंने भी हालात देखे किस प्रकार रोज सुसाइड बॉम्बिंग और टारगेटिंग अटैक्स होते थे ISAF के ऊपर। और कहने का मतलब ये है कि जो अफगान की एक्सपर्टीज है वो गुरिल्ला वॉरफेयर में इतनी बढ़िया है और वो अपना वो करके दिखाएंगे और उनका आक्रोश, और खासकर वो क्या करेंगे, इनकी जो आइसोलेटेड छोटी छोटी पोस्ट हैं उन पे हमला करेंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे वीडियोस देखे थे वहां पर जब
कि किस प्रकार ये पाकिस्तान पोस्ट पे एकदम हमला कर देते हैं और बिल्कुल तगड़ा हमला करते हैं। और फिर आईडीज में ये एक्सपर्ट्स हैं, सुसाइड बॉम्बिंग, ये सारी ट्रेनिंग किसने दी है? आईएसआई ने। वही ट्रेनिंग जो पाकिस्तान ने इनको दी है, अब इन्हीं के खिलाफ काम में आएगी। तो पाकिस्तान अभी क्या करेगा? मेरे को लगता है, देखिए पाकिस्तान के पास फायदा क्या है? एक तो ये एयर एडवांटेज है, एयर एसेट्स और ड्रोन्स वगैरह, आर्टिलरी है। दूसरा वो एक और चीज करेगा कि जो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान एक लैंड लॉक स्टेट है, ये जो भी उसकी लॉजिस्टिक्स जाती है, सप्लाई जाती है, पाकिस्तान के जरिए जाती है, उसको काटना चाहेगा। तो पाकिस्तान अभी भी इनको चोक करके रखेगा। अब सवाल उठता है भारत क्या करेगा? मेरे ख्याल में भारत के लिए अभी वो समय है। देखिए, अफगानिस्तान हमारा पुराना मित्र है और हमारे बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। वो एक स्ट्रेटेजिक हमारा एलाई है। आज भारत के लिए हर तरह से पॉलिटिकल, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, हर फ्रंट पे मोर्चा खोने की जरूरत है। इसके बहुत तौर तरीके हैं। अब ये हमारा विल पावर चाहिए, नहीं तो ये एक घड़ी मिस हो जाएगी। अफगानिस्तान के साथ जो हमारी फ्रेंडशिप है उसको आज पूरा लागू करने का। सर, हमारे साथ अनिल सर भी मौजूद है, उनका रुख भी कर लेता है। अनिल सर, ये हम सब जानते हैं कि अफगानिस्तान का इतिहास क्या रहा है, चाहे वो आप सोवियत संघ की बात कर लीजिए, अमेरिका की बात कर लीजिए, लगातार लंबे समय तक लड़ता है। क्या ये बात पाकिस्तान भूल गया? और ये बात तब भी जब विदेश मंत्री अफगानिस्तान के भारत आए थे, तब भी उन्होंने भारत की जमीन से ही पाकिस्तान को चुनौती दी थी। पाकिस्तान ये आखिरकार ये करना क्यों चाहता है? देखिए सुमित, जैसे जनरल साहब ने भी कहा, और जहां उनके जो मुताकी साहब आए थे उन्होंने क्लियरली पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान जो है उसको ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, जहां पर ब्रिटिशर्स को उन्होंने हराया, अमेरिकन को हराया, सोवियट्स को हराया। तो ये तो दूसरी बात है, लेकिन जहां तक बात है टेररिज्म की, तो पाकिस्तान जो है वो टेरर मास्टर है और उसने वहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ और भारत के खिलाफ पिछले सालों से, दशकों से टेररिज्म का सहारा लिया है। उसने वहां पर टेररिस्ट ग्रुप्स को भी पनाह दी, उनको बढ़ाया, उनको ट्रेन किया। और एक टाइम पे जब ये मुजाहिद और तालिबान जो बाद में बने, वो भी तो अमेरिका और पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पे किया और उसको सबको ओपनली उन्होंने एडमिट किया है इसके बारे में। तो मैं समझता हूँ कि अफगान लोग जो हैं बहुत प्राउड लोग हैं और वो किसी भी तरह से इस तरह का जो वायलेशन हुआ है उनका, जिस तरह उन पर अटैक्स हुए हैं, जैसे सीज फायर भी वायलेशन अभी हुआ है, वो सारी चीजें, उसका कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स अवश्य होगा। लेकिन आज चूंकि सऊदी अरेबिया और कतार दोनों इस बीच में इन्वॉल्व भी हैं और कतार में आज की डेट में मीटिंग होने वाली है दोनों के बीच में, आई थिंक डिफेंस मिनिस्टर और इंटेलिजेंस चीफ दोनों कंट्रीज के वहां पर गए हुए हैं दोहा में। तो इसके बाद देखते हैं कि और 48 आवर्स किस तरह से वो सीज फायर होगी। लेकिन ये समझ लीजिए क्योंकि अफगानिस्तान डूरंड लाइन को नहीं मानता है, उनके लिए ये एक आर्टिफिशियल लाइन है, उनके अपने सोच है और उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। जहां तक रही बात टेररिज्म की, तो ये सोच लीजिए कि पाकिस्तान ये भूल जाता है कि भस्मासुर का एक किस्सा है, उसको उनको बार बार पढ़ना चाहिए। सर बिल्कुल, पाकिस्तान शायद आग के ऊपर हाथ सेक रहा है और शायद अनिल सर यही बात है कि पाकिस्तान की आवाम तो ये बात समझ रही है, लेकिन हुक्मरान और पाकिस्तान की सेना नहीं समझ रही है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आतंकी मंसूबों को पूरा करने में लगी है। आप